नमस्कार। आज हम जानेंगे कि किस तरह अपनी एक माँ को अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, किस तरह दूध का निर्माण कैसे होता है एक माँ में, और वो उसके लिए क्या क्या कौन कौन से हार्मोन ज़रूरी होते हैं, और दूध कैसे पिलाया जाए कि सारा हार्मोन जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं माँ के जो दूध होता है उसमें, क्योंकि शुरुआत के 6 महीना तक बच्चा जो होता है वो माँ का ही दूध पीता है और कुछ पीता खाता नहीं है। तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जान लें कि माँ के शरीर में दूध का जो निर्माण करता है, दूध का जो निर्धारण करने का काम करता है, वो लैक्टोजेनिक हार्मोन करता है। यह मिल्क को निर्धारण करता है। मिल्क को जो है निर्धारित करने का काम करता है कौन? लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, लेकिन दूध का निर्माण होता कहाँ है? माँ में अगर दूध का निर्माण की बात करें तो वह दूध का निर्माण जो होता है वो स्तन ग्रंथि में, माँ के स्तन में होता है। माँ के स्तन ग्रंथि से में जो है वह दूध का निर्माण होता है। लेकिन दूध में जो भी पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, उसके बाद आयरन, जो सोडियम है, ये सब जो बच्चा को चाहिए, क्या वह किसी भी तरह से दूध पिलाने से बच्चा को मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए माँ को एकदम सीरियस होकर, एकदम मतलब कि कॉन्सनट्रेट होकर उनको दूध पिलाना होगा बच्चा के, तभी नहीं तो बचवा बोंदू हो जाएगा, वो एकदम बोक्का हो जाएगा बच्चा। अगर उसको ढंग से दूध नहीं पिलाया जाए तो हमेशा याद रखेंगे, कल आप भी बाप बनेंगे, आप भी माँ बनेंगी, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि बच्चा को किस तरह से दूध पिलाया जाए, क्योंकि हमारा शरीर नेचर से बना हुआ है और वह जो बच्चा है वो आपके अंदर से निकला है। उसको अंदर में कैसे था वो तो छोड़ दीजिए, वो तो आपका अंदरूनी जो सिस्टम था वो देख रेख कर रहा था, क्योंकि शरीर का अंदरूनी सिस्टम कभी भी बैठता नहीं है। ठीक है, बाहर आने के बाद हम लोग सो जाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, खाते पीते हैं, दौड़ते हैं, आराम करते हैं, लेकिन अंदर का जो भी मशीन है वो कभी भी शांत नहीं बैठता है, वो काम करते ही रहता है। चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, श्वसन तंत्र हो या ब्लड, सब कुछ अपना काम करता है कंटिन्यू। जिस दिन उसमें से एक भी अपना काम करना बंद कर देगा ना, उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, दूध तो माँ के स्तन से दूध में का निर्माण होता है, माँ के स्तन ग्रंथि से, लेकिन उस दूध को जो आता है, जो तरह तरह का जो पौष्टिक तत्व है जो आता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह इसके मदद से, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वह लैक्टोजेनिक हार्मोन के द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से लैक्टोजेनिक हार्मोन के द्वारा वह सारे पोषक तत्व निकल के आते हैं। लेकिन पोषक तत्व निकलने के लिए भी वैसा माहौल आपको बनाना होगा, अपने माइंड को सेट करना होगा। और यह लैक्टोजेनिक हार्मोन कहाँ होता है? दिमाग में होता है। तो दिमागवा को रखिएगा इधर उधर, तो थोड़े सारा पौष्टिक आहार निकलेगा आपके स्तन से, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि आटा सान रहे हैं, आटा झूल झूल के सान रहे हैं ना, बच्चा झूल के पी रहा है, अब ये कोई बात हुआ? ऐसे में उसको कुछ काम करेगा? कोई उसको पौष्टिक आहार मिलवे नहीं करेगा, कोई नहीं होगा। आप सूतल है नकारी, ढील हेरवा रहे हैं, आप फोन से खींच रहे हैं नकारी, बतिया रहे हैं, सूतल है लेरुआल, लेकिन बचवा पेशाब कर रहा है कि वो दूध पी रहा है, साला पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे बच्चा बोक्का दिग्रेट हो जाएगा। ठीक है, कभी उसका मानसिक दिमाग कभी डेवलप नहीं करेगा। और यही होता है कि लोग जब काफ़ी सियाना हो जाते हैं, कभी कभी किसी को बच्चा को देखते हैं, जो पढ़ी लिखी लड़की अगर मिल गई आपको तो ज़िंदगी आपका स्वर्ग हो ही जाएगा। लेकिन अनपढ़ मिल गई तो फिर उसको समझाते रहिए, उसको समझ में थोड़ी आएगा। वो कहे ये हमको सुधारने के लिए कह रहा है कि ऐसा हूँ, माने एक होता है ना, माने कम पढ़ा लिखा लोगों का एक मेंटलिटी ही अलग होता है। अगर आप उसको समझाते हैं, उसको लगेगा क्या कि शायद हमको सुधारने के लिए कर रहा है। ऐसे बोलेंगे तो ये शायद डरा जाएगी, चाहे कहेगी कि हाँ। ऐसे आप जनरली समझ लीजिए कि दूध, हल्दी जो सब्जी में डालते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि पियर होने के लिए डाल देते हैं, पियर हो जाएगा सब्जी। कभी कभी बृहस्पति पूजा होता है, उस समय क्या करते हैं कि रोटी में, हम देखते थे पहले, अभी तो बहुत नहीं देखते हैं लोगों को, लड़कियों को रोटी में हल्दी मिला के पीला पीला रोटी बेल के खाती थी। तो ये एक बना दिया गया कि इसको भगवान के डर से लोग काम करें, क्योंकि हल्दी जो है कीटनाशी होता है और वह कीटाणु को, बैक्टीरिया को, वायरस को मारने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो भगवान के नाम से आदमी कम से कम भगवानों के नाम पर तो आदमी काम करेगा, ऐसे नहीं डरेगा। तो इसी के लिए जो है लोगों को लगता है कि अनपढ़ लोगों को कि शायद हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब सूतल है, लड़का दूध पी रहा है, अब पता नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं, तो आपका जो भी पौष्टिक तत्व है, आपका कैल्शियम, फास्फोरस है, आयरन है, सोडियम, ये सब निकलवे नहीं करेगा पौष्टिक तत्व। उसके लिए आपको सबसे अच्छा है, बच्चा को जब भी दूध पिलाना है, बच्चा भी शांत रहेगा, आप आराम से घर के किली लगा लीजिए, आराम से बैठ के। कहे कि देखिए, देखा जाता है, बहुत लोग का कहना है कि ये रीढ़, जो साइंस कहता है कि दूध पिलाने के समय आप जैसे योगा में बैठते हैं ना एकदम टाइट होके, तो रीढ़ का हड्डी
अब मिलना चाहिए आपको यहाँ पर, एकदम टाइट होना चाहिए रीढ़ का हड्डी, तब जाके सारा जो भी पौष्टिक तत्व है वो आपका स्तन से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। अब एक दो हो जाएगा दिमाग तो बचवा भोदवा नहीं हो जाएगा। समूचा निकालने के लिए आप शांति से बैठिए और दिमाग को एकदम इंजॉय के यह सोचिए दिमाग में कि मेरा बच्चा दूध पी रहा है, उस तरह से सोचिएगा कि हाँ मेरा बच्चा है तो दूध पी रहा है, तो आपका सारा जो भी पौष्टिक तत्व है वो पूरा भरपूर मात्रा में बच्चा को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी कभी देखते हैं गाँव में देखते हैं कि भैंसी जब दुहाता है, जब भैंस दुहाता है तो क्या होता है, भैंस दुहाता है या फिर गाय दुहाता है तो कहता है कि पहले उसको अथी कर देना है, पहना देते हैं, कहता है ना पहना देते हैं, क्या कहता है पहनाते हैं, मतलब कि थोड़ा पहले 10 मिनट 5 मिनट छोड़ दिया जाता है बच्चा को कि लो ताले दूधवा पियो, तो दूधवा ताले पीता है बचवा, ताले उस भैंसिया गैया तो समझ जाता है कि हाँ हमारे बचवा पिए थे, बस आराम से सारा दूध छोड़ रहा है, समूचा छोड़ रहा है पूरा। वही तनका देर के बाद खींच लेते हैं, दुहने लगते हैं। और वही आप जाइए तो बिना बछड़ा को बिना पहनाए होता है ना, पन्हाना उसको बोला जाता है, तो बिना बछड़ा के पहले ही पी ले आप दूहने जाइएगा तो आपको मारेगा, लाथारा उल्टा देगा, दूधो नहीं होगा एक टोप, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो उस तरह से होता है। लेकिन कभी कभी अभी तो ऐसा भी हो गया है कि आजकल क्या है सब बता दे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन सुइया जो है ना आजकल, ऑक्सीटोसिन दे दिया जाता है गाय भैंसी को और 2 मिनट के अंदर में सारा छरछरा के दूध बिक देगा, समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गाय के जीवन के लिए या फिर भैंसी के लिए या कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत घातक सिद्ध होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन देकर सुई देकर और आप दूध अथी कर लीजिएगा, तो वो आपका दूध भी कोई कामिल नहीं होगा। और कहने का मतलब है कि आपका गाय के या फिर भैंस के शरीर पर काफ़ी घातक प्रभाव पड़ता है। तो इसी के लिए कभी भी हमेशा याद रखेंगे कि बच्चा को कैसे पिलाना है, शांत कमरा में बैठ के पिलाइए, आराम से पिलाइए, जब भी पिलाइए एकदम दिमाग में बसा लीजिए कि मेरा बच्चा दूध पी रहा है आराम से। अरे 10 मिनट न पिएगा, खूब पिएगा तो 15 मिनट, उसका बाद मिलेगा कि शुरुआत के 6 महीना बच्चा को दूधे मिलता है, माँ का दूध जो अमृत माना जाता है। और सोडियम जो है माँ के दूध का में जो सोडियम पाया था वो बच्चा के मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है, काफ़ी उपयोगी माना जाता है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे किस प्रकार एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए और किस तरह उनका ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझा पाए। अगल बगल में कोई है तो उसको समझा दें और कहें कि किस तरह से रहना है, कैसे क्या करना है, नहीं तो बचवा उल्लू का पट्टा हो जाएगा। धन्यवाद।